मैं शिवराज सावले, एक सर्विसमैन फॉर बीएसएफ, कमांडो फिजिकल एकेडमी सूरत, आपके लिए लाया है शॉर्ट पुट कंटेंट, जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भर्ती के टाइम में। इसको बहुत काफ़ी बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, वो ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, आज कमांडो फिजिकल एकेडमी की तरफ से हम सिखाएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले होता है इसका मेजरमेंट, जो बेसिक है हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेजरमेंट कितना होना चाहिए। सेकंड होता है कितना फेंकना है, और वेट, और इसके रूल्स। ये 4 पॉइंट है हमारे, हम एक एक पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट कितना होता है, स्टिक दे इधर, ये हमारा गोल सर्कल होता है, ये गोल सर्कल है। कितना होता है इसका, यहां से यहां तक होता है कितना, 1.067 मीटर, और टोटल ये पूरा जो सर्कल है वो होता है 2.135 मीटर। ठीक है, तो उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 1.07 मीटर। ये हो गया हमारा जो सर्कल आता है वो। अभी हमारा जो सेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये जो पूरा बना रखा है हमने जो इसका ग्राउंड, ये होता है सेक्टर। और सेक्टर का ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 34.92 डिग्रीज, इतने डिग्री में ये होना चाहिए। ठीक है, ये, और इसमें पहले हम सबसे पहले ये देते हैं कि ये 15 फीट, 19, 22, 28, 34 इस हिसाब से रखा है। हमारा कोई भी जो शॉट हम पुट हम फेंकते हैं वो हमारा इस सेक्टर के बाहर नहीं जाना चाहिए, ना इसके लाइन पर। लाइन पे भी अगर होगा तब भी क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन, और ये होगा, उसको गिना नहीं जाएगा। दूसरा होता है ये हमारी इंडिकेटर लाइन। ये कौन सी होती है, इंडिकेटर लाइन, इसको बोलते हैं इंडिकेटर लाइन। कोई भी खिलाड़ी शॉर्ट पुट, जैसे ये शॉर्ट पुट है, ये रहेगा आपके ये इधर पीछे, तो हमें क्या करना है, यहां से इसको उठाना है और इस इंडिकेटर लाइन से हमें पीछे से जाना है, ना कि उधर से। और जब हम इसको थ्रो कर देते हैं, थ्रो करने के बाद इस इंडिकेटर लाइन जो है, इंडिकेटर लाइन, इससे हमें पीछे ही जाना है। इसके आगे से अगर जाओगे तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा। और शॉट जो फेंकते हैं हम गोला, वो जब लैंड हो जाएगा उसी वक्त हमें ग्राउंड छोड़ना है, उससे पहले हमें छोड़ना नहीं ग्राउंड। इसका ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, आवाज कहाँ है, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ। है हमारा जो हमारा शॉर्ट पुट है, गोला है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, गोला, इंग्लिश में शॉर्ट पुट। ठीक है, वो कितना केजी का होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है और बॉयज के लिए अलग होता है। बॉयज के लिए कितना होता है, किसी को पता है, 7.062 केजी, और पाउंड में गिरेंगे तो कितना होगा, 16 पाउंड। हाँ, और गर्ल्स के लिए होता है 4 केजी कहीं पर भी। ठीक है, ये होता है इसका नाप, वजन, वेट, जो बॉयज के अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। अभी हमने क्या सीखा, पहले फर्स्ट में क्या सीखा है कि हमारा बेसिक ग्राउंड, इसका मेजरमेंट। फिर हमने सीखा है कि उसको एंट्री कैसे करते हैं ग्राउंड के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो शॉर्ट पुट है वो गर्ल्स के लिए कितना है और बॉयज के लिए कितना है, तो वो हमने देखा। अभी हमें ये किन किन स्टाइलों में फेंका जाता है ये देखना है। हमें ये 3 स्टाइलों में फेंका जाता है, पकड़िए, 3 स्टाइलों में फेंका जाता है। फर्स्ट आता है ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, इसको सिंपल स्टाइल बोलते हैं। फिर आता है पैरियो ब्राइन स्टाइल, कौन सी, पैरियो ब्राइन। ठीक हो, ये खास करके ज्यादातर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलों में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इफेक्टिव है गोले को हम ज्यादा फेंकने के लिए। और थर्ड आता है हमारा डिस्क पुट स्टाइल, ये रोटरी स्टाइल भी बोलते हैं इसको, रोटरी मतलब घूम के। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ऑर्थोडॉक्स है, जो सिंपल स्टाइल बोलते हैं, सिंपल मेथड कैसे होता है, जैसे ये शॉर्ट पुट है, ठीक है, ये शॉर्ट पुट है। सिंपल मेथड कैसे होता है, कैसे पकड़ना है, क्या पकड़ना है। अभी ऑर्थोडॉक्स मतलब सिंपल जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे पकड़ा है ये और सीधा ऐसे फेंकना, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेथड।
क्या हो गया है, ये हो गया सिंपल मेथड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस बॉडी को थोड़ा सा झुकाना है, ये हाथ ऐसा रहेगा, और ये हो गया कौन सा, सिंपल मेथड, जहां तक ये करते हैं। ठीक है, प्यारी ओब्राइन, ठीक है, वो खास करके सब जगह यही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अपना जो शॉर्ट फुट है वो क्या होता है, वो ज्यादा दूर जाता है, ज्यादा दूर, इसलिए सबसे ज्यादा इसको यूज में लाते हैं। तो वो कौन सा है, ये ये पैर है, इसका टो जो है ऐसा रहे, ये पैर, ये हाथ ऐसे, और ये जो टो है ये 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 ऐसे रहेगा, ये स्टाइल, ये कौन सी है, पैरियो ब्राइन। ये ऐसे, और ये हवा में रहेगा, और ये इस स्टाइल से पीछे जाना है, ये, और ये ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है, ये कौन सा हो गया, पैरियो ब्राइन। ठीक है, दो हो गए, अभी हमारा तीसरा, हमारा दो हो गए ऑर्थोडॉक्स, पेरिब्राइन। अभी हमारा है डिस्क पुट, जैसे डिस्कस थ्रो में फेंकते हैं घूम के, उसी को बोलते हैं। तो इसमें ये रोटरी स्टाइल बोलते हैं, रोटरी मेथड। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेक्टर है उसके अपोजिट ही खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ये ऐसे, ये, और ये कौन सा हो गया, डिस्क पुट। कौन सा हो गया, डिस्क पुट। इसको रोटरी स्टाइल भी बोलते हैं, मेथड। हमने देखा, हमने तीनों स्टाइल देखी, ऑर्थोडॉक्स, पेरिब्राइन और डिस्क पुट, तीनों स्टाइल हो गई। अब ये हमें मेन आता है हमारा कि हम ये जो है शॉर्ट पुट, इसको पकड़ना कैसे है, क्या पकड़ना कैसे है। तो हमारे हमेशा याद रखना है, ये नहीं रखना है, ऐसा नहीं, ये ज्यादा क्लोज भी नहीं और ज्यादा ये भी नहीं। तो कहाँ रखना है, ये ऐसे, इधर आ, ये देखा कैसे, ये ऐसा रहेगा, अंगूठा इधर रहेगा, उंगली ऐसे रहेगी। समझ में आ रहा है, ये ऐसे, इसको ऐसे पकड़ना है, और अपना जो गर्दन है, ये गर्दन, यहां पर इसको टच करना, हाथ के ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, गर्दन के ऊपर यहां पर रखना है, और इसको थ्रो नहीं करना है, इसको पुट करना है हमें। अगर थ्रो करोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया, इसको गर्दन में लगाना है ऐसे। ठीक है, ये हाथ हमारा ऐसे नहीं रहेगा, ये हमारा ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, ये समझ में आ रहा है कैसे रखना है, यहाँ और यहाँ, ये स्टाइल, ये देखो, ये यहाँ जो गड्ढा है, ये इसमें नहीं रहेगा, ये जो है ये यहां पर गोला नहीं रहेगा, कहां रहेगा, इसके ऊपर, ये जो है ये इसके ऊपर, और उंगलियों के ऊपर, ये हमेशा खाली रहेगा इसके ऊपर। ऐसा मत पकड़ लेना, ऐसा नहीं पकड़ना है, कैसे, ये और यहाँ गर्दन पे। समझ में आ रहा है, हाँ, यहाँ पे पकड़ना है। और जो हमारे हाथ जो होते हैं, हाथ, ये काफी इफेक्ट गिरते हैं गोले को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकने में। हमारी पोजीशन, टर्निंग और हमारा फेंकने का तरीका, ये तीन चीजें जिसके मिल गए उसका गोला दूर चला गया। समझ में आया, पोजीशन, आपका टर्निंग, और थ्रो की आपकी मेथड, वो कैसा है, इन तीन जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, आपका शॉर्ट पुट दूर जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये कितना केजी का है, 4 केजी। ये है 7 केजी। कितना, 7 केजी। हाँ। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल मेथड से फेंक के दिखाएंगे। समझ में आ रहा है, सिंपल मेथड कैसे होता है। यहां पर एक और चीज रहता है, क्या पता है, स्टॉप बोर्ड यहां पर रहता है, अपने पास नहीं है, वो स्टॉप बोर्ड होता है, इससे आगे जाना नहीं है, इसको लगाना है। तो सिंपल मेथड कैसे हो गया, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज यहां रखनी है गर्दन पर, ये पैर, ये सिंपल मेथड। ठीक है, इसमें ये करना है, ये हाथ ऐसा रहेगा, उसको दिखाना है। ये कौन सा हो गया,
सिंपल मेथड, मेथड से फेंका है, सिंपल मेथड से कैसे फेंकना है पता चला। अभी हम क्या करेंगे, पेरी ओब्राइन इस मेथड से कैसे फेंकना है, ऐसे ये उंगलियां ऐसी रहेगी, गर्दन पर, शोल्डर के ऊपर यहाँ पर टिका रहेगा गोला, ठीक है। इसको हाथ में मत रखना है, यहाँ पर। और फिर ये पैर हमारा जो राइट पैर है वो रहेगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पर बेंड होना है, हाथ को ऐसे नीचे रखना है, ठीक है, गर्दन से लगा के रखना है, और ये पैर ऐसे रहेगा, ठीक है। ये गुड, समझ में आ रहा है? ये कौन सा है, पेरिब्राइन रोटरी। अभी तीसरा आता है हमारा रोटरी डिस्को पुट। लेकिन डिस्को पुट के लिए है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, वो जल्दी नहीं आता कवर, क्योंकि डिस्को इसमें हम घूमते हैं ना तो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो डिसबैलेंस नहीं होने देना है, तो इसलिए इसको ज्यादातर करते नहीं, हम सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे, पेरी ओब्राइन इस मेथड से सीखेंगे। अभी डिस्को पुट में बता देता हूं आप लोग। ये इसको करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी घूमता है तो क्या करेगा, इसको टच कर देगा और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो हमें एक ही मेथड से सीखना है। अभी कौन सा, पेरी ओब्राइन, ठीक है, इसको ग्लाइड मेथड बोलते हैं, ग्लाइड मेथड। हाँ, जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी, क्या की, कैसे फेंकना है क्या है, उसको अभी हम ये करेगी। चल, किससे करना है, पेरी ओब्राइन। पहले सिंपल मेथड से कर, क्या करना है, सिंपल मेथड से एक बार कर, फिर बाद में पेरी ओब्राइन करेंगे, ठीक है। हाँ चल, हाँ इसको क्या करना है, हाँ इधर आ, ऐसे क्लोज करके रख। हाँ, ये जो है ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, कैसा, ये और शोल्डर, इसको यहां पर शोल्डर पर ऐसा रखना है। हाँ, ये ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है। हाँ चल, हाँ सिंपल मेथड पर, और नजदीक ले जा उसके, तू जितना नजदीक रहेगी उतना दूर जाएगा। हाँ सिंपल मेथड कैसे बोला था, हाँ वेरी गुड, हाथ को घुमाना है, हाँ वेरी गुड। कितना गया, 15 फीट, कितना चाहिए भर्ती के लिए, हाँ बोल ले। अभी किस मेथड से फेंका है, सिंपल मेथड से। अभी कौन से फेंकेंगे, ग्लाइड मेथड, ग्लाइड पेरी ओब्राइन, उसी को ग्लाइड बोलते हैं। चल, पाय मांगा, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और निकलना कहां से, ओए अभी इसने क्या गलती की है, इसने क्या गलती, इसने ऐसे फेंका है। शॉर्ट पुट को ऐसे नहीं फेंक सकते हम, ऐसे नहीं, इसको हमें यहां से पुट करना है। क्या करना है, हाँ पुश करना है, क्या करना है, हाँ फेंकना नहीं है, फेंकने से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आपका मान्य नहीं हो। समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या करना है, शॉर्ट पुट को पुश करना है यहां से, ठीक है। हाँ चल, अभी उठा दोबारा, ठीक है। अभी क्या है, हमें, ठीक है वो तो आ जाएगा। अभी क्या है, हमारा जो हम फेंकते हैं, जिस भी मेथड से फेंकेंगे, हमारा फोर्स उसके पीछे लगना चाहिए, और इसको थोड़ी हाइट देनी चाहिए। कितने एंगल पे जाना चाहिए पता है, ये जाना चाहिए 45 एंगल पे।
आपका जो शॉर्ट पुट है वो 45 एंगल पे जाएगा, तभी डिस्टेंस कवर कर पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आज हमने सीखा है शॉर्ट पुट थ्रो कैसे करते हैं, मेजरमेंट कितना है, कौन कौन से स्टाइल से फेंकते हैं और कितने एंगल पे जाना चाहिए, ये सब हमने आज सीखा है ना? हाँ, इसको करना है और इसी मेथड से अगर करोगे तो आपका शॉर्ट पुट जहां तक आप बोलोगे वहां तक जाएगा। और इसके लिए आपके हाथों में भी मजबूती होनी चाहिए, मजबूती तो होनी ही चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मेन होता है स्टाइल, फोर्स और हाइट, ये मिलने चाहिए। ठीक, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। हम आपको जो आप कमेंट्स करोगे उन सब के ऊपर वीडियो बना के आपको जितना हो सकता है उतना अच्छी तरह से बना के देंगे ताकि आप सब लोग कर पाओगे। और कर पाओगे? हाँ, कितना? सही तरीके से करना है